हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स ग्रुप। माई सेल्फ के। आज की जो क्लास है उसके अंदर अपन स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, अपना एक सब्जेक्ट है फोर्थ सेम के अंतर्गत ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो उसकी यूनिट फर्स्ट की अपन जब यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेसिक अपन बात करना चाह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, पहले तो अपन इस बात को समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा ट्रांसपोर्ट और कई जगह आप बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बेसिक देखो दोनों ही वर्ड क्या है, सेम ही। ट्रांसपोर्ट कहो या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन कहो। ट्रांसपोर्ट यूके की लैंग्वेज में कह देते हैं, वही यूएसए में अपन ट्रांसपोर्टेशन कह देते हैं। तो देखो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन किससे डील करता है, पहले अपन बात करते हैं। देखो ट्रांसपोर्टेशन डील करता है यदि कोई भी इंसान है या फिर कोई जानवर है या फिर कोई सामान है, ठीक है, इसको यदि एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाए तो ये क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है, तो बेसिक सी डेफिनेशन की यदि मैं बात करूं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक मूवमेंट है, चाहे वो आप ह्यूमन की बात कर लो, इंसानों की बात कर लो, चाहे आप एनिमल्स की बात कर लो, चाहे आप गुड्स की बात कर लो, यानी कि सामान की बात कर लो। इनका यदि मूवमेंट अपन एक स्थान से दूसरी जगह पे कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो ये तो थी मेरी बेसिक सी डेफिनेशन। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन यदि दूसरी, और यदि आप दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, द एक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट डिफाइंड एज द पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और थिंग। ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आ जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, इंसान हो गया, जानवर हो गया, और दूसरी चीज़ में क्या आ जाएंगे, थिंग्स के अंदर क्या आ जाएंगे, जितने भी अपनी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो आ जाएंगे। यदि इनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर क्या किया जाए, ट्रांसपोर्ट किया जाए, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो अपन बात करेंगे यूज ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यानी ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे मोड हो सकते हैं। जैसे अपन बात करें, एक तो ट्रांसपोर्टेशन बाई रोड हो रहा है, यानी कि बसों के थ्रू हो रहा है, ट्रकों के थ्रू हो रहा है। ठीक है, माल जो अपने ट्रेन व्हीकल से होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू हो रहा है। या फिर अपन बात करें रेलवेज़ के थ्रू हो रहा है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन जितनी सारी ट्रेन चल रही हैं, चाहे मालगाड़ी हो, सवारी गाड़ी हो, डबल डेकर हो, जो भी है, ठीक है, उनके थ्रू हो सकता है। या फिर अपन बात करते हैं वाटरवेज, ठीक, यानी कि पानी के थ्रू हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन। या फिर अपना क्या होता है, एयरवेज थ्रू होता है, ये भी होता है एक। या फिर अपन ट्रांसपोर्टेशन इसको भी कह सकते हैं, जैसे कई जगह एक जगह से दूसरी जगह तक क्या होती है, पाइपलाइंस होती हैं। पाइपलाइंस होती है, जैसे ऑयल की पाइपलाइन होती है, गैस की पाइपलाइन डली हुई है, तो बेसिकली वो भी किसके अंदर आएगा, एक ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या आ गया, जितने भी मोड हैं वो सारे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आएंगे। इसके अलावा जो भी फैसिलिटी दी जा रही है ट्रेड एंड कॉमर्स को, यानी कि ट्रेडिंग यानी व्यापार करना, ठीक है, तो व्यापार करने के लिए जो भी फैसिलिटीज अपन प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होगा, अपनी पूरी जो इकोनॉमिक ग्रोथ वो बढ़ती है। तो ये सारा जो इन्वॉल्वमेंट है वो बेसिकली किसके अंदर आता है, ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आता है। तो ये तब समझे बेसिक ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। क्लियर है यहाँ तक, वहाँ अपन ने डेफिनेशन लिख दी। सेकेंड जो पॉइंट आपका आता है वो आता है रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। यानी अपनी कंट्री की बात करें, किसी भी कंट्री के अंतर्गत ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल होता है उसके डेवलपमेंट के अंतर्गत। भाई ट्रांसपोर्टेशन से ऐसे क्या अच्छा होगा, यदि आप किसी कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है तो उस देश का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, उसमें उसका क्या रोल निभाएगा, उस पॉइंट की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट्स में यहाँ पे लिख दिया हूँ, मेंशन कर दिया हूँ। जैसे पहला है प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी जिस भी कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी। क्यों होगी भाई अपन ने पता है कि यहाँ पे एक जगह पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, दूसरी जगह अपना सप्लायर है, यानी कि जो भी मार्केट है, अपन ऐसा कह सकते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक अपना मार्केट है। तो यदि मार्केट के अंतर्गत जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आसानी से पहुंच जाए, ज़्यादा कॉस्ट को ना लगाते हुए सेफली पहुंच जाए, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसकी प्रोडक्शन हाउस अपने आप क्या करेगा, ग्रो करेगा। उसी तरह से पूरे कंट्री के उसमें देख लेते हैं अपन, तो क्या होगा, जिस कंट्री के अंतर्गत ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, यानी कि रोड्स अच्छे होंगे, ट्रेन्स अच्छी होंगी, ठीक है, व्हीकल्स अपने अच्छे होंगे, ठीक,
अपनी सप्लाई चेन एक बहुत अच्छी होगी ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम से, तो उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा ग्रो करती है आज के टाइम में, ठीक है। इसीलिए आप देख रहे होंगे आजकल इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भयंकर हो रहा है। आप देख हर जगह हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, नेशनल हाईवेज, रोडवेज, 4 लेन, टनल्स जो बनाई जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है आज के टाइम के अंदर इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो अपना इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है। दूसरा क्या है, इनहेंस द कनेक्टिंग एंड एसेसिबिलिटीज। यदि देखो कनेक्टिविटी अच्छी रहे, यदि अपन बात करें किसी एक अपन रूरल एरियाज़ के अंतर्गत रह रहे हैं, ठीक है, तो रूरल एरियाज़ के अंदर रह रहे हैं तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, टाउन्स की तरफ क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई, या तो जॉब की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए जाते हैं, या फिर क्या होता है कोई फैसिलिटी जब उनको नहीं मिल पा रही, यानी कि एक अच्छे स्कूल्स नहीं है आपके आसपास में, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, ठीक है, तो कॉलेजेस नहीं है आपके आसपास में, तो अपन क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। जैसे आपके गांव से 20 किलोमीटर दूर एक टाउन है, वहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल है, या फिर वहाँ कह सकते हैं एक बहुत अच्छा स्कूल है, तो यदि आपका ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम अच्छा है तो आप वहाँ से स्विच नहीं करोगे भाई। यदि पता लगे आप 15 मिनट के अंदर तो वहाँ से वहाँ पहुँच जाओगे, तो आप क्यों चेंज करोगे, वहाँ जाके क्यों आप रेंटल हाउस लोगे, या फिर वहाँ क्यों जाके आप इतना पैसा खर्च करोगे, इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो एक तो जितनी फैसिलिटी हैं उनकी हर एक एरिया से कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है, दूसरी एसेसिबिलिटी, उनको आप एक्सेस कर सकते हो, आसानी से यूज कर सकते हो। भाई एक लेबर है, उसके लिए काम जल्दी नज़दीक मिल जाएगा तो वो अपने घर से जाएगा वापस आ जाएगा अपने, ठीक है। एक बच्चा है वो पढ़ने जाएगा तो उसको अच्छे स्कूल में शिक्षा मिल जाएगी, वो वापस आ जाएगा। एक बंदा है जिसको सेल करने के लिए एक मार्केट के लिए जाना था तो वो मार्केट चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होंगी, वृद्धि होगी यदि आपका ट्रांसपोर्टेशन अपना सिस्टम अच्छा है तो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टिमुलेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि सिमुलेशन अब क्या होगा, कैसे होगा भाई डेवलपमेंट का। भाई जैसे अपन बात करें, आप एक इन्वेस्टर है, अभी अपन बात करते हैं नॉर्मली एक इन्वेस्टर है, यानी कि किसी के पास पैसा लगा हुआ है। अपन फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं, उनके पास पैसा है लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपने कारोबार को बढ़ाएं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडिया के अंदर तो आए तो आप जब भी देखना कोई भी फॉरेन मीट होती है, ठीक है, तो क्या करते हैं अपन उस पर्टिकुलर एरिया का, जैसे कोई भी सीएम है, जैसे बिहार का सीएम है, तो वो क्या करेगा, जहाँ पे वो आ रहा है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को या पर्टिकुलर लोकेशन को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम साफ़ सुथरी कर देंगे, चमक दमक दिखा देंगे, ठीक है, रोड्स अच्छे बनवा देंगे, जिससे क्या लगे जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो क्या हों, आकर्षित हों कि भाई हाँ यार यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है, यहाँ पैसे को लगा सकते हैं और आगे आप ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, चाहे वो फॉरेन की बेहाफ पे हो, एफडीआई की टर्म में हो, या फिर बाहरी निवेश की टर्म में हो, जो भी हो, ठीक है, या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी तो यही काम करते हैं भाई। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, मुकेश अंबानी, अडानी, हमको ले लो, तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहाँ सिटी अच्छा हो, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी सारी अवेलेबल हो। नेक्स्ट अपना आता है, यदि आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, अच्छा है, तो टूरिज्म भी बढ़ेगा। क्या होगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा। यदि कोई बाहर से घूमने फिरने आया और उसको पता लगे एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही 10 घंटे लग गए, और बस है वो धचके खाती हुई जा रही है, रोड सही नहीं है, तो क्या अगली बार वो आएगा, नहीं आएगा ऑब्वियसली। और वहीं यदि उसको कोई भी परेशानी ना हो, हर जगह उसको हर एक फैसिलिटीज़ मिल पा रही है, ठीक है, वो आसानी से एक दूसरी जगह जा पा रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो खुद घूमने आया, वो आगे प्रमोट करेगा, है ना, जिसको अपन कहते हैं मुफ्त की मुशायरी, यानी मैं अच्छी जगह घूम के आया तो मैं दूसरे को बताऊँ भाई गया जाना यार वो बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। इस तरह से क्या करेगा, वो अपना टूरिज्म सेक्टर को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है, यदि आपका एफिशिएंट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रमोट सोशल इंटीग्रेशन। भाई सोशल इंटीग्रेशन, अब वही बात है, जैसे आज आपके यहाँ पे एक रिश्तेदार है, ठीक है, एक यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रिश्तेदार है, यदि आपको पता है कि वहाँ जाने के लिए कोई साधन ही नहीं है आपके पास, उसकी बेटर कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप क्या सोचोगे, कोई छोटा मोटा फंक्शन हो तो अवॉइड कर देंगे, ठीक है। वही यदि आपको पता है तुरंत 1 घंटे में बैठे ट्रेन से पहुँच गए वहाँ, तो आप अवॉइड करोगे, नहीं करोगे ना। तो एक तरह से क्या होगी, इंटीग्रेशन रहेगा, जो भी सोशल है, सोशली लोग आपके क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, भाई जब मन किया चले गए, जब मन किया आ गए, वो आ गए तुम चले गए, ठीक। तो इससे क्या होगी, सोशल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। यदि किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यदि मजबूत कर दिया जाए तो उससे क्या होगा, सोशल इंटीग्रेशन भी होगा। नेक्स्ट में बात करते हैं रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। भाई यदि रोड अच्छा है तो बड़ा व्हीकल उसके ऊपर मूव करके चला जाएगा, ठीक है। तो जो छोटी छोटी कॉस्टिंग आ रही थी, अपन बल्क में सामान यदि कहीं से मंगाते हैं तो कैसे होता है भाई, एक थोक का विक्रेता होता है, तो थोक का विक्रेता कहाँ होगा, जहाँ तक उसकी गाड़ी आ जाएगी वहाँ तक ही तो होगा ना ऑब्वियसली। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। यदि रोड अच्छा है तो अपनी गाड़ी की एवरेज अच्छी होगी, ठीक है।
भाई यदि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी है, भाई अपन ट्रेन से डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं तो उसकी कॉस्टिंग भी कम आई। भाई जो भी मैटर है, कोई भी मटेरियल आता है जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है कि जरूरी नहीं उसको वहीं पे कंजम्पशन होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह ले जाया जाता है, ठीक है। यदि वो कॉस्ट ही कम हो जाए, भाई ले जाने में यदि मेरी कॉस्ट कम आ रही है तो मैं उसको कम रेट पे बेच दूंगा या फिर मैं वहाँ पे उस पर मुनाफा ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी यदि आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है तो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंक्रीज इफिशियंसी। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो माल की इफिशियंसी भी अच्छा है, इफिशियंटली अपन उसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक। फैसिलिटेट टू अर्बनाइजेशन, ठीक है। अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण का भी क्या होगा, रास्ता साफ हो जाएगा, ठीक है। भाई यदि कोई पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे बहुत अच्छी रोड फैसिलिटीज कर दी है आपने, बहुत ज़्यादा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर सारे बन गए तो लोग वहाँ पे रहने लगेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अर्बनाइजेशन के अंतर्गत क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपना आता है इनहेंस नेशनल सिक्योरिटी। यदि आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा रहेगा तो आपकी जो बाहरी जो सुरक्षा है वो भी अच्छा रहेगी। जैसे आजकल आप देखेंगे BRO होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम ही क्या होता है, बॉर्डर्स के सहारे जितने भी रोड्स वर्क या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अब जैसे कोई भी एक जगह मान ले कोई इश्यू क्रिएट होता है, चाइना बॉर्डर पे कोई इश्यू क्रिएट हुआ, यदि वहाँ अपन एक सफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है तो अपन कोई भी अपने जो भी फाइटर प्लेन वगैरह हैं तो उनको वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। वहाँ की अपनी क्या एक्सेसिबिलिटी जल्दी हो जाएगी, अपनी कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, ठीक है। भाई यदि अपन को टैंक भी ले जाना है तो उसके लिए अच्छा एक प्रॉपर वे होगा, तो इससे क्या होगा, पूरे देश की क्या है सिक्योरिटी भी क्या हो जाएगी, एक अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अपन जो शिप्स हैं यदि वाटर वेज वहाँ पे बन गए तो आप शिप्स के थ्रू वहाँ पे जा सकते हो, तो ये सारे कंसेप्ट होते हैं। नेक्स्ट अपना आता है प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड। तो ऑब्वियसली यदि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगा तो बाहर के जो ट्रेडर्स हैं वो भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे आपकी कंट्री के अंतर्गत क्या करने के लिए, आपकी कंट्री के अंतर्गत इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो आज का ये तो क्या था, अपने ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन पढ़ ली। सेकंड अपने पढ़ लिया कि क्या रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर है। अब चाहो तो इन पॉइंट्स को लिख लो, बाकी मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें डिटेल्स में दिया हुआ है सारा कुछ, ओके जी। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना आता है वो आता है स्कोप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का क्या स्कोप है, तो देखो बेसिकली अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का वेरी वास्ट और मल्टी फैक्टर क्या है, फील्ड है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बेसिक चीज़ क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, तो पहले अपन बात करते हैं मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड, मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, और जो स्कोप हो गया उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आपने इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का क्या है, बहुत बड़ा एक वास्ट क्षेत्र है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इज ए ट्रांसपोर्टेशन is a vast and multifaceted field, एक तो बहुत बड़ा है और बहुत सारे फैक्ट इसके अंतर्गत इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फील्ड्स दैट इन्वॉल्व्स इन द ट्रांसपोर्टेशन, या फिर हम कह सकते हैं मूवमेंट, ठीक है। इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन गुड, वही सारी चीज़ें, ठीक है, ऑफ पीपल, उसके बाद गुड्स कर सकते हो आप, एनिमल्स कर सकते हो, ठीक है, एंड मटेरियल कर सकते हो, गुड्स एंड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अब इसके अंतर्गत बेसिकली स्कोप क्या है उसके बारे में बात करें। द स्कोप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन includes the following, क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे फर्स्ट जो टॉपिक की बात कर लेते हैं उसमें अपन बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या है भाई, पहले अपन बात करते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो बेसिकली पहले तो अपन बात करते हैं कौन कौन से मोड्स होते हैं भाई ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन मोड्स की बात करते हैं तो बहुत सारे मोड है, जैसे कि रोड हो गया, रेल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सारी चीज़ें इस स्कोप के अंदर आएंगी यदि इन चीज़ों का डेवलपमेंट आपको करना है, ठीक है। तो दिस इंक्लूड वेरियस
दिस इंक्लूड्स वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन such as road, rail, water, air and pipelines. ठीक है, एंड पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इनका यदि कहीं पे भी डेवलपमेंट हो रहा है तो ये भी अपने क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का ही स्कोप है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो देखो बेसिक जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, जितने भी अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो कि नेसेसरी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब ये सारे ट्रांसपोर्ट है, रोड है, रेलवे, वाटर है, एयर है, पाइपलाइन है, तो इनके लिए क्या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए भाई, हाईवेज होने चाहिए, रेल की लाइंस होनी चाहिए, एयरपोर्ट्स होने चाहिए, पोर्ट्स होने चाहिए, पाइपलाइंस होनी चाहिए, तो वो सारे भी इसके अंतर्गत इंक्लूडेड हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इंक्लूड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, स्कोप क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, दिस includes the physical infrastructure necessary किसके लिए नेसेसरी है भाई, ये जो भी अपन मीडियम डेवलप करना चाह रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम डेवलप करना चाह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड आएगा, जैसे रोड है तो उसके लिए सच एज हाईवेज, भाई अपन को रोडवेज बनाने तो उसके लिए क्या करने पड़ेंगे, हाईवेज बनाने पड़ेंगे। ठीक है, रेलवे लाइन बिछानी पड़ेगी, रेल लाइंस। यदि आप एयरवेज की बात करते हैं अपन को एयरपोर्ट्स बनाने पड़ेंगे, एयरपोर्ट्स। यदि अपन वाटरवेज की बात करते हैं उसके अपन को पोर्ट बनाने पड़ेंगे, पोर्ट्स एंड। और पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना है तो अपन क्या करनी पड़ेगी भाई, पाइपलाइंस डालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये अपने क्या होगी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो कि अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं व्हीकल्स। भाई व्हीकल्स भी तो ज़रूरत है, बिना व्हीकल्स के कैसे करोगे व्हीकल्स। तो व्हीकल्स के अंदर क्या होगा, व्हीकल्स में बहुत तरह के व्हीकल्स आएंगे ट्रांसपोर्टेशन के, जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, बसेस हो गया, ट्रेन्स हो गया, एयरप्लेन्स हो गए, शिप्स हो गए और पाइपलाइंस हो गई। ठीक है, तो दिस इंक्लूड डिफरेंट व्हीकल्स, दिस इंक्लूड्स डिफरेंट व्हीकल्स सच एज। अब व्हीकल्स कौन कौन से होंगे भाई, कार हो सकती है आपका, ट्रक हो सकता है, बस हो सकती है, ठीक है, रेल्स हो सकती यानी कि ट्रेन्स हो सकती हैं, बस, ट्रेन्स, एयरप्लेन्स ETC। तो ये सारे व्हीकल्स भी क्या आएंगे, अपने ट्रांसपोर्टेशन के इसके स्कोप के अंतर्गत ही आएंगे भाई। इनकी डिज़ाइन है, इसका पूरा जो माल मटेरियल है वो भी इसके अंतर्गत ही डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट अपना आता है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फोर्थ अपना आता है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई मैनेजमेंट। ठीक है, यदि मान लिया कि आप एक इंजीनियर हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग करने के बाद में या फिर ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में क्या क्या स्कोप्स है उसकी बात कर रहे हैं अपन। पहला तो अपन ने क्या हो गया, ये सिस्टम डेवलप करने के लिए, दूसरा इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तीसरा व्हीकल्स की डिज़ाइन करने के लिए, और चौथा है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई मैनेजमेंट। भाई लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है,
बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह अपन को क्या होता है, चीज़ को पहुंचाना होता है, ठीक है। तो इसके बीच में अपन को क्या है, पूरा एक कोऑर्डिनेशन बनाना होता है। भाई कोई भी इन्वेंट्री है, यानी जहाँ पे चीज़ बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, वहाँ बनेगी, फिर उसको दूसरी जगह वेयर हाउसेस के अंदर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, और उसको एक जगह से दूसरी जगह गुड़ सामान को लेके जाया जाएगा, एक प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक अपन को पहुँचाना पड़ेगा। तो इस सारी चीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए भी आपको पीपल्स की ज़रूरत होगी, तो इस इंडस्ट्री के अंतर्गत भी आपका स्कोप बढ़ जाता है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक एंड सप्लाई मैनेजमेंट के अंदर क्या इंक्लूड होगा भाई, दिस इन्वॉल्व्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दिस involves the coordination, it involves या फिर this involves the coordination of ट्रांसपोर्टेशन। अब इसके अंदर कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको क्या करना है भाई, कोई भी इन्वेंट्री या फिर वेयर हाउस है, उनको इंश्योर करना है कि इनका एफिशिएंट मूवमेंट हो पाए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री मतलब क्या, जहाँ पे चीज़ें बनती हैं उसको अपन क्या कह देते हैं, इन्वेंट्री बोल देते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री एंड वेयर हाउसेस, और वेयर हाउसेस कहाँ होते हैं, जहाँ चीज़ों को अपन स्टोर करते हैं, उसको अपन क्या बोल देते हैं, वेयर हाउसिंग, ठीक है। इन्वेंट्री एंड वेयर हाउसिंग टू एंश्योर द efficient movement of goods, efficient movements of goods, यानी गुड्स का जो मूवमेंट है वो इन्वेंट्री से लेके वेयर हाउस तक एक एफिशिएंटली मीडियम से हो, ठीक है, मूवमेंट ऑफ गुड्स। और इसके अलावा क्या था, मटेरियल, गुड्स एंड मटेरियल फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, मटेरियल फ्रॉम प्रोड्यूसर को मतलब क्या होगा, जो बनाने वाला है, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, और कंज्यूमर कौन होगा, जो कंज्यूम करने वाला है, जैसे कि ग्राहक, और एक तो हो गया उपभोक्ता और एक हो गया उसको क्या बोलेंगे, बनाने वाले को, प्रोडक्शन करने वाला, ठीक है, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ये सारी सप्लाई मैनेजमेंट इसके अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। नेक्स्ट स्कोप है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फिफ्थ वन इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसकी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। तो इसके अंदर क्या होगा भाई, अपन को ये सारी चीज़ें आपको एंश्योर करनी पड़ेंगी कि जो भी पैसेंजर हैं वो क्या कर रहे हैं, सेफली मूव कर रहे हैं, या फिर जो भी कार्गो का सामान है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो रहा है उसके अंतर्गत क्या हो, वो एक वेल प्रोटेक्टेड हो। जैसे मोबाइल है, मोबाइल को अपन को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके अंदर क्या करना है, उसकी पैकिंग उस तरीके करनी पड़ेगी, यदि कोई थोड़ा बहुत ऊपर से गिर जाए तो वो प्रोटेक्ट रहे, ठीक है, चोरी ना हो, टेररिज्म से भी बचाना है, ठीक है, जितने भी अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनसे भी बचा के रखना है, तो वहाँ पे भी आपको पर्सन्स की नीड होती है, ठीक है। तो दिस involves to ensuring the सेफ्टी ऑफ किसकी, भाई पैसेंजर की भी करनी है पर वो पैसेंजर एंड इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गो, ठीक है, कार्गो के अंदर सारा सामान आ जाएगा, ठीक है, पैसेंजर एंड कार्गो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है भाई, सेफ्टी के अंदर अपन को क्या क्या याद रखना है, सच एज वेल एज प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट थेफ्ट, भाई चोरी नहीं हो जाए, चोरी हो जाती है बीच बीच में सामान की, वो भी उसको भी बचा के रखना है। टेररिज्म जो आजकल तो खैर कम होता है ऐसे,
बाकी हो जाए कहीं तो उससे भी अपन को सेफ्टी आना, टेररिज्म की बात कर लो, एंड अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स, एंड अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ठीक है। इन सब से भी बचा करना है, फायर से भी बचा के रखना है, जैसे कि पेट्रोल पंप वगैरह से जा रहा है तो उसको गैस जा रही है तो उसको भी एक तरह से सेफली वहाँ पे दूसरी जगह पहुँचाना आपको पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये 2-3 पॉइंट बढ़ा देता हूँ, बाकी ख़त्म होने वाला है अपना। नेक्स्ट अपना आता है इन्वायरमेंटल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अब नेक्स्ट पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए? 5 हो गए ना? हाँ। नेक्स्ट अपना एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो देखो बेसिकली एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने जो नेचुरल सोर्सेज है, अपने जो क्या है नेचुरल सोर्सेज है वो लिमिटेड है, और हम चाहते हैं कि जो हम नेचुरल सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो आगे भी अपनी पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें, ठीक है। अब जैसे अपन फ्यूल की बात करते हैं, फ्यूल का कंजप्शन अपन कम करें, ठीक है। जितनी भी गैसेस का अपन एमिशन कर रहे हैं उसको रिड्यूस करें, एनर्जी को कंजर्व करें, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के अल्टरनेटिव मेथड्स को ढूंढें, जैसे अपन को पता था पहले गैस और जैसे अभी सीएनजी आ गया, ठीक है। पेट्रोल डीजल के ऊपर अपन अब सीएनजी यूज़ करने, पहले सीएनजी के बाद अपन क्या आ गया, अब इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आ गए, अब इसके अपना जो हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ आगे जा रहे हैं। तो अपन अल्टरनेट सोर्सेज ढूंढ रहे हैं जिससे कि जो अपने नेचुरल सोर्सेज हैं उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, उनको डिप्लीट होने से बचाया जाए, जो कि अपनी आगे की जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रह पाएँ, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे जो फैक्टर्स आते हैं वो अपने आते हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी एनवायरमेंट को कैसे बचाया जा सकता है, सस्टेन रखा जा सकता है लेकिन लंबे टाइम तक। तो इसके अंदर क्या होगा, आपको चीज़ों को मिनिमाइज करना है, ठीक है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना है, चाहे अपन एमिशन को रिड्यूस कर दो, चाहे एनर्जी को कंजर्व करके कर दो, ठीक है। तो दिस इन्वॉल्व, इसमें लिखेंगे अपन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के अंदर लिखेंगे दिस इन्वॉल्व्स minimizing the environmental impact of transportation, जैसे कि सच एज क्या कर सकते हैं अपन, सच एज रिड्यूसिंग एमिशन, जो भी गैसेस वगैरह निकलती हैं उनके एमिशन को क्या करके कम करके अपन एनवायरमेंटल को सस्टेन बना सकते हैं, रिड्यूसिंग एमिशन। इसके अलावा एनर्जी को सेव कर सकते हैं अपन, ठीक है, कंजर्विंग एनर्जी, और क्या कर सकते हैं भाई, एंड प्रमोटिंग alternative mode of transportation, modes of transportation, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स आएंगे वो किसके अंदर आएंगे, अपने एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा ओवरऑल अपन बात करें ट्रांसपोर्टेशन का स्कोप क्या होगा, बहुत बड़ा है, डाइवर्स है, अलग अलग रोल है, आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर रोल मिलेंगे, चाहे आप मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करो, चाहे अपन सोसाइटी की बात करें। ये अपन ने कुछ फैक्टर्स लिखे, इन फैक्टर्स के अंतर्गत क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर का क्या है, मेन रोल है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, पहले तो अपन ने ये पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, उसके बाद में अपन ने उसके पढ़े रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री बाय द ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रांसपोर्टेशन एक क्या रोल निभाता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तीसरा जो पॉइंट अपन ने पढ़ा वो पढ़ा स्कोप ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, वहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ठीक। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।